जय मां शारदे। आज माता भगवती की आराधना का तीसरा दिन है दोस्तों। आज माता देवी चंद्रघंटा के रूप में विराजती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात तो गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया था कि अब उसका काल समीप है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिनों हाथ में कमल का फूल, धनुष, जप माला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन देते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है दोस्तों। मां चंद्रघंटा को नारंगी रंग बहुत प्रिय है। भक्त को जहां तक संभव हो पूजन के समय सूर्य की आभा के समान रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माता की पूजा अर्चना अगर आप विधिवत रूप से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी दैनिक दिनचर्या आपको इतना समय नहीं दे पाती है तो आप माता के इस मंत्र का जाप कर आज माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को सुनकर भी वो आनंद ले सकते हैं। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शारदे आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सत्य सनातन की स्थापना हेतु हमें सबल करे, अधर्म का नाश करे और आप लोग यूं ही अपने सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरी सहायक बने। चैनल पे बने रहे और नवरात्रि में माता का आराधना अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलो साचे दरबार की जय, माता शेरावाली की जय।